क्या बताया गया था हमें? डिफरेंस क्या निकालना था? सी आई और एस आई वगैरह में डिफरेंस भी निकालना था ना सेकंड टाइप में। सी आई और एस आई का तो डिफरेंस निकालना था, जैसे कोई भी है वो करना है। कैसे करना है? तो सबसे पहले क्या दिया आपका था? रेट, ठीक है, रेट परसेंटेज दी हुई मिलेगी हमें, ठीक है। फिर क्या था? टाइम मिलेगा। तो मान लीजिए रेट दे दिया, एग्जांपल लेता हूँ मैं, 20% है ना, 5% है, ठीक है। 5% का क्या लिखना था रेट को? बताओ, तोड़ के क्या लिख सकते थे? 1/20, समझ रहे हो? ठीक है। तो टाइम दे दिया उसके अकॉर्डिंग 2 ईयर दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करते थे भैया? तो स्क्वायर करके रिवर्स को कितना मान दिया? अपना प्रिंसिपल क्या मानते थे हम? 420 का स्क्वायर ना, 20 का तो 400 आ जाएगा, समझ रहे हो? ये तो प्रिंसिपल मानते थे, ठीक है। फिर क्या निकालना? डिफरेंस निकालना। टाइम कितना है? 2 साल का। सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालना होता था हमें। तो कैसे करते थे? ये चीज़ आ गई। तो फर्स्ट साल का देखो, बताओ इसका कितना आएगा? बताओ ऐसे भाई, फर्स्ट ईयर में सी आई और एस आई तो सेम ही रहता है, ये चीज़ पता है ना, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा भाई? इसका निकालते थे हम, क्या आएगा? 400 कोई भी है तो क्या आएगा? 1/20, यही तो आएगा। ऐसे तो करते थे, 1 साल का निकालो कोई भी तो क्या 5% एंड तो क्या आता था टाइम 1 अपन में क्या था 100। तो भाई 5% को तोड़ के तो आता था, बट ये चीज़ है, ठीक है। तो 5/100 के 1/20 मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे भाई, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। तो 1/20 करके कितना करने आ जाएगा अपना? तो कितना आ जाएगा? 20 ना। फर्स्ट ईयर का जो है ना अपना इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, क्योंकि ये एस आई और सी आई सेम ही रहेगा फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में क्या आएगा? सेकंड ईयर में क्या बताओ? एस आई तो सेम ही रहेगा, सिंपल, इसलिए कितना आएगा? 20। सेकंड ईयर में डिफरेंस कहाँ से आता है? क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का जो है ना इंटरेस्ट था, उसके ऊपर भी क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/20 के ऊपर इसका कितना आएगा? 1, ठीक है। इसी तरह निकालते थे। अब देखो दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 40 आ गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 41 आ गया, ठीक है। तो यही से निकालते हैं डिफरेंस, डिफरेंस की इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ गया ना, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या टाइप बना सकता है। यहाँ पे हमें कोई ना कोई दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, तो उसके साथ क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। मान लिया प्रिंसिपल दे दिया उसने, तो कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कंपेयर करके क्या डिफरेंस भी हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? मेरा प्रिंसिपल है 2000, ठीक है। अब बताओ डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई बताओ क्या आएगा? कितना आ जाएगा? कितना कितना टाइम मल्टीपल है? 5 टाइम है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 5। सिंपल तरीके से करके देखो, देखो 2000 है, ठीक है। 2000 का देखो, फिर निकालो 1/20 कितना आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट बता दो भाई। टाइम 2 है, टाइम कितना आ जाएगा? 2 आ गया ना, टाइम 2 तो कितना आ जाएगा? कितना? 200, ठीक है। और ये निकालो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? करो करो जल्दी से, हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट 205, एसआई 200, और डिफरेंस। हाँ ठीक है। सिंपल तरीके से भी करोगे तो 200 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे इसका, कैसे निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट? 1 प्लस में कितना है? 1 बाई कितना है? 20 ना, 2 बाई स्क्वायर। ऐसे ही तो करते थे भाई। आर अपॉन 100 करते थे, तो क्या आर 5 है, कितना आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। इसका सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 100 क्या 21/22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब 200 इंटू क्या आएगा? 4/400 ये कितना आ जाएगा? 5 कितना आ जाएगा? मतलब कितना आएगा? 2205 आ गया। डिफरेंस करोगे तो बताओ कितना आ गया? ये तो अपना कितना आएगा? ये तो अमाउंट आती है भाई, अमाउंट है तो कम। सी आई कितना आएगा? सी आई कितना आएगा? अमाउंट माइनस क्या आएगा? प्रिंसिपल कितना आएगा? 205 आ गया। बताओ डिफरेंस हमें तो क्या चाहिए? हमारा सी आई कितना आएगा? ये आ गया। हमारा सी कितना आ गया? डिफरेंस चाहिए था ना। डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो यहाँ से देखो कितना लेंथ बनेगा, यहाँ से करेंगे हम डायरेक्ट बनाना, ठीक है। ये टाइप डिवाइड कर लिए थे हमने, ठीक है। तो आज इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, समझे? आज के इसके ऊपर क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करो पहले। Find the principal if rate is 15% and time is 2 years, ठीक है। फाइंड क्या करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। इफ क्या सी आई एंड एस आई का डिफरेंस इज इक्वल टू
2.7 रुपीज। ठीक है, हमें दे दिया CI एंड SI का डिफरेंस। ठीक है, देन फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फाइंड करो एंड आल्सो कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। करो जल्दी। प्रिंसिपल पता है सर, ये 120 डिफरेंस क्या है? 2.7। देखो क्या करना था, रेट को तोड़ना था। क्या लिखते हैं इसको बताओ? 3/20 ना, समझ रहे हो? 3/20 तो कितना आएगा बताओ? सब करोगे तो 409। देखो 400/9 ले भी सकते हो, वरना 9 ये 2 है ना, नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 400/9 ले लिया तो इसका देखो 3/20 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 200/3, 200/3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2 साल है हाँ 20 है ना, 20/3 और यहाँ पे इसका करोगे तो कितना 3/20 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है? डिफरेंस बिटवीन दे रखा है ना, डिफरेंस कितना दे रखा है? 2.7 दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग कितना आ गया भाई? हमारा SI कितना आ गया? 40/3 और ये कितना आ जाएगा बोलो? 43/3 +1 करोगे तो 43/CI कितना आ गया? 43/3। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया भाई? 1 आ गया। 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? डिफरेंस देखो CI का डिफरेंस कितना है? 43/3 माइनस क्या आएगा? 40/3 जो कितना आ गया भाई? 1 आ गया ना। 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 2.7 है ना। ठीक है, तो इसका मल्टीपल क्या है? 2.7 से मल्टीप्लाई करनी है, समझ रहे हो? तो कितना जाएगा? इसका 2.7 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.7 से क्या आ गया? एंट्री आ जाएगा। समझ गए? 10 से कैंसिल करोगे 9 3 जा तो कितना आएगा? 120 आ गया प्रिंसिपल। हिमांशी देखो आया नहीं? समझ रहे हो? तो पहले नहीं आया भाई, वही तो तरीका लगाया था हमने। क्या किया था देखो, दोबारा से रिवाइज करते हैं इससे। क्या कहा था दोनों? रेट को तोड़ना भाई। 15% को क्या लिखता हूँ? 3/20 तो टाइम कितना? 2 ईयर। जैसे क्या इसका रेसिप्रोकल करके, इसका 20 का रेसिप्रोकल करके टाइम का स्क्वायर कर देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं मान के। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? मैंने प्रिंसिपल कितना मान लिया भाई? 400 अपन कितना है? 9 मान लिया। समझ रहे हो? 409 मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि जो आगे तोड़ोगे ना इस रेट को, इसलिए इजी रहेगा। समझ रहे हो? ये पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब फर्स्ट ईयर का अपना कितना आएगा बताओ? SI ये भी रहेगा। फर्स्ट ईयर का कितना आएगा भाई? का 3/20 आएगा। समझ रहे हो? 15% मतलब इसका 3/20 क्योंकि फर्स्ट ईयर का टाइम 1 ईयर है, तो कितना जाएगा? 3/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 20/3 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो सेकंड ईयर में SI तो सेम ही रहेगा, ये आ गया। फिर डिफरेंस कहाँ से आता है भाई? इस ब्याज के फर्स्ट ईयर में जो हमारा इंटरेस्ट आया था, ठीक है, उसके ऊपर ब्याज लगता है, उसका 3/20 करूँगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये देखो, ये तो क्या है? ये हमारा क्या है? SI है ना, 2 साल का। ये तो SI है और ये क्या है? 2 साल का। इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोनों को करेंगे, CI आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद तो SI कितना आ रहा है अपना? 40/3 और CI कितना आ रहा है अपना? 40/3। डिफरेंस कितना है इनके बीच का? 1 है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या दे रखा है डिफरेंस? 2.7 ना। बस हमें तो यही चीज़ है, रेशियो मिल जाए। इसका 2.7 से करूँगा तभी तो आएगा 2.7। निकाल दो, हमें प्रिंसिपल निकालना था। 2.7 था, तो 2.7 का क्या करेगा? और मैं 10 करूँगा। समझ गए? रौनक देख 9 3 0 का कितना है? 120 राकेश। फिर क्या निकाला था? CI निकाला था। निकालो CI कितना आ जाएगा भाई? निकाल दो। 43/3 है। ठीक है, तो 40
3/3 है, इसका क्या करें 2.7 ना, Yes, sir. 2.7 क्या है बाई 10 क्या है 3 9 जा करो सर 9 3 जा, ठीक है अपॉन में 10 है तो क्या 38.7 समझे? Yes, sir. आगे कर लोगे Yes, sir. और करें ऐसे क्वेश्चन Yes, sir. चलो लिखो आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? लिखो क्वेश्चन क्वेश्चन है एक प्रिंसिपल दे रखा है 18,000, देन रेट है, रेट इज 16.2/3%, ठीक है? टाइम इज 1 ईयर प्लस क्या 73 डेज, ठीक है? ये ट्राई करना वरना करेंगे, ठीक है? 73 डेज, देन फाइंड क्या दे रखा है, फाइंड है, फाइंड करना है CI फाइंड करना, ठीक है? फाइंड CI निकालो, यहाँ 1 ईयर है और 53 डेज है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इनके बीच का डिफरेंस वगैरह कुछ दे रखा तो कैसे करेंगे, समझे? हिंट दे 1/6 आ जाएगी रेट, ठीक है? तो क्या 36 ले लो, प्रिंसिपल क्या यूज कर लिया हमने 36, फिर क्या आएगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा 6, ठीक है? सेकंड ईयर का भी 6 और फिर क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा सेकंड ईयर का 6 + 1 कितना 7 आ जाएगा, ठीक है? 7 आएगा तो क्या 30 60 क्या आता 365 डेज का है 1 ईयर का है, फिर देन क्या निकालना हमने तो क्या 73 डेज का और निकालना है, तो इसको बता ईयर का बताओ कितना बनेगा 1/5 बनेगा, समझ रहे हो? 1/5 बनेगा ना, तो ये 1/5 बताओ इसका कितना आ जाएगा भाई? 73 डेज को क्या बनेंगे ईयर में चेंज कर लेंगे, 65 को क्या करेंगे 1/5 तो बनेगा, समझ गए? जहाँ से हम तो ब्याज निकालेंगे वो तो 1 साल का आएगा, 1 साल का, ठीक है? 1 साल का ब्याज आ जाएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे दूसरे साल का निकालना है, सर 37 3700 सही है, तकरीबन ब्याज सही निकाल दे। देखो चलो क्वेश्चन करते हैं, कितना आएगा भाई? रेट को तोड़ो, रेट कितना आएगा 1/6 है, ठीक है? 1/6 है, जिसको क्या करेंगे बताओ 36 स्क्वायर में 11 2 ईयर कमा लेते 36 आ गया, ठीक है? देखो क्या करेंगे इसमें 36 आ गया, ठीक है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना लगेगा 6, तो सेकंड ईयर में क्या आएगा अपना 6 + 1, ठीक है? लेकिन इन्होंने पूछ रखा 1 ईयर और क्या 73 डेज, ठीक है? तो भाई दूसरे साल का पूरा तो कुछ नहीं रखा, समझ रहे हो? तो क्या आएगा दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा अपना 6 + 1 कितना आएगा 7 आएगा, लेकिन कितना पूछ रखा है इन्होंने 73 डेज का, तो एक ईयर का कितना बनता है 1/5 बनता है ना भाई, समझ रहे हो? देखो 365 डेज का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा 7 आ रहा, 73 डेज का कितना आएगा 7/365 इंटू क्या 73, तो कितना आ जाएगा भाई मतलब 1/5 ये बनेगा 4, समझ रहे हो? ये इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा इससे चीज का, इन्होंने दे के रखा है भाई, ये दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा, अपन तो कितना बना 36 का 36 का अपने अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अकॉर्डिंग है कितना 18,000, बताओ 18,000 के साथ कंपेयर करो, ठीक है? तो 36 कितना आएगा 5 जाना, समझ गए भाई? टेबल याद है नहीं? यस सर 36 5 180 होता है, Yes, ठीक है? sir. यहाँ से क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा
1.4 है टोटल कितना आ जाएगा 6 प्लस कितना आ जाएगा बताओ भाई पहले सर कंपाउंड इंटरेस्ट आया नहीं रो ठीक है Yes, sir. 70 कितना 37 डेज का 47 क्या था 73 डेज का सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ टोटल इंटरेस्ट 1.4 आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया भाई 10.4 आ गया कितना मल्टीपल बनेगा इसका 500 से मल्टीप्लाई करो ठीक है 7 4 500 बाई क्या है 10 से क्या करेंगे ठीक है तो कितना 5 4 जा 70 कितना आएगा Yes, sir. Thank you, sir. निकाल लो Yes, sir. नहीं है आ गया हम लोग को नहीं है आ गया सर ये। देखो इसमें क्या करना है योगेश देखो हमें क्या निकालना है 1 ईयर 73 डेज का इंटरेस्ट निकालना है ठीक है देखो भाई फर्स्ट ईयर का कितना आएगा 6 ठीक है तो सेकंड ईयर में कितना आएगा 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा सीआई कितना आ जाएगा सेकंड ईयर का 7 यही तो होगा सेकंड ईयर का तो यही है भाई 7 लेकिन निकालना कितने का हमें 73 डेज का निकालना समझ रहे हो Yes, पूरा sir. 2 साल का तो निकालना ही नहीं No, तो इसका sir. 73 डेज का कितना आ जाएगा बताओ मेरे को ये क्या दूसरे साल पूरा साल है एक दूसरे साल का ये तो 365 डेज का आ जाएगा ना 65 365 डेज का कितना आ रहा है 7 आ रहा है 73 डेज का निकाल लोगे ठीक है ये करके दिखा दो डायरेक्ट पता है ना हमें क्या करना होता है 73 का है उसको क्या है ये बना लेंगे ये कितना बना 1/5 ना तो 7 को क्या करेंगे 1/5 से डिवाइड तो करना है समझ रहे हो ईयर से तो कितना आ जाएगा इसका बताओ 1/4 समझ रहे हो यानी कि 73 डेज का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 1/4 और फर्स्ट ईयर में कितना आया अपना 6 तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई सीआई 7.4 आ गया ना ठीक है अपने अकॉर्डिंग 7.4 आ गया लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपना प्रिंसिपल क्या भाई 36 है तब ये आ रहा है समझ रहे हो तब क्या हुआ हमारा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दे कितना रखा है 18,000 कितना टाइम है इसका 500 गुना 500 गुना है तो क्या करेंगे इसको 500 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ठीक है तो कितना है 4/10 इंटू क्या आएगा 500 ठीक है निकाल लो तो और करो क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन भी इसमें है Yes, sir. find the principal find the principal ठीक है if rate is क्या है 15% ठीक है rate हाँ R is equal to और time is क्या है 1 year 6 month समझ गए CI is equal to 9.45 आगे सर and CI is equal to 9.45 ठीक है हमें क्या निकालना प्रिंसिपल निकालना है देखो 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया इन्होंने टोटल कितना दे दिया 9.45 ठीक है हमें क्या निकालना प्रिंसिपल निकालना है समझ गए तो रेट को तोड़ो सोल्व करो इसको करो जल्दी भाई 2 साल तक सोल्व करना है समझ रहे हो हमें निकालना 1.5 साल का डिफरेंस है ना सर गवर्नमेंट को नहीं टोटल सीआई दे दिया भाई कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया इन्होंने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9.45 दे दिया ठीक है कर लो क्या करो करो जल्दी से रेट को तोड़ो 3 बाई कितना होगा 20 क्या करना है 400 बाई 9 कितना आएगा भाई 20 बाई 3 20 बाई 3 यहाँ से कितना आएगा 1 आ जाएगा समझ गए ठीक है लेकिन क्या दे रखे इन्होंने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है ना समझ रहे हो ये क्या तो पूरे दूसरे साल का ना भाई ये लो
समझ रहे हो? 6 महीने का निकालना है। समझ लो 6 महीने का कितना आएगा? इसको ऐड करूँगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, प्लस में 1 करोगे ठीक, तो कितना आएगा? 23/3 आएगा ना, ठीक है। ये कितने का आया? 365 दिन का है, ठीक है। तो आधा साल का कितना आएगा? 23/6 आ जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ से फर्स्ट ईयर का कितना आया था भाई ये, और ये कितना आ गया सेकंड ईयर का? याद है तो 20/3 क्या है? 23/6 करोगे कितना आ जाएगा? 63/6। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो देख कितना रखा कंपाउंड इंटरेस्ट? 9.45। इसके साथ कंपेयर करो, बताओ क्या आ जाएगा? यहाँ से करो तो 6 और अपॉन में क्या? 63 अपॉन में क्या आएगा? 100। इसका कितने मल्टीपल आएगा बताओ? कितना रहे? 63 से 1 से जा रहा है, कितना बचेगा? 31। फिर आएगा 50 टाइम, क्या हुआ? 9/10 टाइम आया। 9/10 टाइम, 9/10 टाइम आ गया। दिस इज गुड। तो कंपेयर कितना आएगा? 9/10 टाइम आ गया। 9 से 9 कैंसिल, कितना आएगा? 40 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। प्रवीण आया समझ? भाई देख तो कॉपी में रहेगा। देखो क्या किया था हमने, फर्स्ट ईयर और 6 महीने का, समझ रहे हो? 6 महीने का निकालना है। तो हमें क्या मैक्सिमम दूसरे साल तक जाएंगे। दूसरे साल में कितना आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में बना? 20/3 प्लस क्या 1, तो क्या क्या 23/3 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। लेकिन क्या करना था दूसरे साल में? क्या 6 महीने तक ही निकालना ना। तो 6 महीने का कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा भाई। कैसे करोगे? वैसे इसको 6 मंथ को ईयर में चेंज करें तो 1/2 होता है। तो क्या होगा? एक साल का 23/3 है, तो दूसरे आधे का कितना आएगा भाई? 1/2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ गया? 23/6 आ गया, ठीक है। तो टोटली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? फर्स्ट ईयर का ये था और सेकंड ईयर का ये आ गया। सेकंड ईयर का और ये फर्क क्या आ गया? ऐड करिए मैंने, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 63/3 आ गया। ये अपने अकॉर्डिंग आया ना, इसके अकॉर्डिंग तो ये है। इसको क्या करूँ? उस साइड लेके क्या करूँ? डिवाइड, तो कम आ जाएगा। कितना टाइम आ गया? 9/10 टाइम आ रहा है ये। इसका 9/10 टाइम आ रहा है, कर दो इसको मल्टीप्लाई। 9/10 टाइम तो 40, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा अपना? 40। ये अपना आंसर हो जाएगा। कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन हो। Find the principal, ठीक है। क्या करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। टाइम इज 3 इयर्स, टाइम 3 इयर्स है, और रेट है इज 15% है, ठीक है। और CI और SI का डिफरेंस दे दिया, ये दे दिया हमारा 171 रुपीज, ठीक है। ये चीज दे रखी है। टाइम कितना है सर? नहीं टाइम कितना है सर? 3 इयर्स। तो हाँ 1701, ठीक है। 1701 ये डिफरेंस है। टाइम 3 ईयर भाई, दिखाई देगा 3 ईयर, ठीक है। तो डिफरेंस निकालो। प्रिंसिपल फाइंड करना है ना, डिफरेंस तो दे ही रखा है। प्रिंसिपल फाइंड करके बताओ। 3 ईयर का ये रेट को इसीलिए जोड़ते थे, इसका क्या जाएगा? 400 अपॉन कितना जाएगा? 9। फिर क्या आएगा? 20 क्या अपॉन 3। डायरेक्ट तो तोड़ के लिख सकते हैं इसको। रेट को तोड़ो 3 बाई कितना? 20 रेसिप्रोकल करके कितना आएगा? 20/3 का क्यूब मान लोगे, समझ गए? कितना आ जाएगा? 800, ठीक है। इज अपॉन 27। ये मेरा प्रिंसिपल मानना मैंने एज्यूम किया। अब करो हैं, डिफरेंस दे दिया। अब 3 ईयर का आ गया भाई, इसमें क्या दिक्कत है? 3 ईयर का आ गया, करो क्या? चलो देखो इधर। नहीं सर, 1 मिनट।
क्या 3 लाख कितना आंसर आ रहा? चलो कितना आएगा? 10,500 देख लो ये देख लो 10,500 सर। कैसे करोगे? देखो फर्स्ट ईयर में कितना आ जाएगा इसका 3/20 लगेगा, 3/20 करेगा तो कितना आ जाएगा? 10,500 आएगा। समझ गए? दूसरे साल में क्या सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा। ठीक है भाई 10/9। देखो अब दूसरे साल में क्या आएगा? ये फर्स्ट ईयर में सेम रहेगा, दूसरे साल में इसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। बताओ कितना आ जाएगा? 20/3 ना, एक कैसे आ जाएगा भाई? इसका 3/20 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20/3 आएगा। इसमें देखो फिर क्या लगेगा? इसके ऊपर इस साल में आ जाओ, यहाँ पे देखो कितना ब्याज लगेगा। इसको इस साल वाला ब्याज लगेगा, ये इस वाला लगेगा तो कितना आएगा? 20/3 फिर इसका भी तो ब्याज लगेगा। इसका भी तो क्या है? इसका कितना जाएगा? 1। समझ रहे हो? ये चीज आ गई। क्या दरकार था? सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई? सिंपल इंटरेस्ट तो ये है ना 3 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये क्या हुआ? ये ऐड हो गया एक्स्ट्रा। समझ रहे हो? समझ लो। देखो ऐसा ही कितना आ गया अपना 1200/9 आ गया। और ये ऐड करोगे बताओ सीआई कितना आ जाएगा? ऐड कर दो 20 करोगे कितना आ जाएगा? 3 टाइम है तो कितना आ जाएगा भाई? 20 आ जाएगा। 21 आ गया ये भाई। 20 + 3 20 + 3 + 20 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 + 1 कितना आएगा? 21 आ गया। ठीक है, इसमें कितना 21 ऐड कर दो। समझ रहे हो ये चीज? कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 8/9 यही आना चाहिए ना भाई। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम लेके 9 18 कितना आ जाएगा? 1300। 9/9 कितना 9 आ गया। ठीक है, ये चीज आ गया। डिफरेंस है, डिफरेंस बताओ इसका बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 189/9 आ गया ना। ठीक है, ठीक है, ये कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। 21 आ रहा है। क्या कितना दे रखा है बताओ? 1701 दे रखा है। कितने टाइम मल्टीपल इसका बताओ? 8 से करे 8 आ गया। ठीक है, 8 1 आ रहा है तो 8 और 1 81 आ रहा है ना। ठीक है, 81 आ रहा है तो बताओ करो। 81 आ रहा है, इसको 81 से मल्टीप्लाई तो करना है। 3 कितना आएगा? 24,000। प्रिंसिपल कितना आएगा? 24,000। सिंपल सा था, कर लोगे? हाँ भाई देखो एक बार दोबारा से करवा बताता हूँ कहाँ गलतियाँ किया था। एक सेकंड सुनो जल्दी से दोबारा से, फिर क्लास का टाइम भी हो रहा है। अज्यूम क्या 8,000/27 आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट ईयर में क्या आएगा? ब्याज यही आएगा भाई। फर्स्ट ईयर में यही आएगा। ठीक है, सेकंड में क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट तो यही रहेगा, सेम रहेगा। फिर कब क्या लगेगा? दूसरे ईयर में क्या? इसके ये जो ब्याज लगा था इसके ऊपर ब्याज लगेगा ना। दूसरे ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ही आ जाएगा। अब तीसरे ईयर का निकालना। तीसरे ईयर में एक तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा कितना, फिर इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर ब्याज लगेगा। इसके ऊपर ब्याज कितना लगेगा? 20/3। इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 20/3। फिर इसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये 1 आ गया। तो टोटल तीसरे ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ही आ गया। ठीक है, थर्ड ईयर का है ना ये। क्या लिखेंगे? थर्ड ईयर का ये आ जाएगा। ये थर्ड ईयर का, ये कितने का? सेकंड ईयर का। ठीक है, ये सेकंड ईयर का सीआई है ना कंपाउंड इंटरेस्ट। ये थर्ड ईयर का आ गया। ठीक है, तो अब डिफरेंस निकालना ना। डिफरेंस तो दे रखा है इन्होंने। ऐसा ही और सीआई था अपने अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आया था? इसको ऐड करके 21 आया था। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1701 दे रखा है भाई। तो इसका कितना टाइम है? 81 टाइम है। 81 टाइम है, इसको 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 3 से कितना आएगा? 24,000। सिंपल कर लोगे तो ठीक है। इस है ना, इससे क्वेश्चन करना, ट्राई करना। बुकलेट हो गया आप लोगों के पास, करना क्वेश्चन को, फिर आगे करते हैं कल।